हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म का 14वां अध्याय, जिसमें कि हम जानेंगे नाग पंचमी व्रत का महत्व। ईश्वर बोले, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्दशी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधी शुभ दुर्वा करो। कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पगनाग, कंबल, करकोटक, अश्व, आठवां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिए तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता गद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम्र का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों के अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बामी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुनि, आप उसे सुनिए। हे वश्य, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्नजटित सुवर्ण में नाग और सभी उपसंकरों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ देना। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो भी सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता है। सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्तशाट से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करते भक्ति संपन्न होकर पुष्पादि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य का कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं।
अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्तसाठ से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नाग लोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करते हैं। हे वश, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य नागपंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।